आज का ये संदेश उस आत्मा के लिए है जो बार बार सोचता है कि उसके परिवार में सब कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा है, क्यों एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं, क्यों घर का सुख चैन उड़ गया है। नीम करौरी बाबा के वचन कहते हैं, जहां चालबाजों की परछाई पड़ जाए वहां शांति टिक नहीं सकती। इस वीडियो में तुम जानोगे उस इंसान के बारे में जो तेरे परिवार की जड़ें काटने में लगा है। सावधान हो जा, समय अब भी है। इसीलिए अगर ये क्रमांक तुझ तक भी पहुंचा है तो ये क्रमांक बन जाता है तेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जानने को मिलेगा कि कौन है वो व्यक्ति जो तेरे परिवार की सुख और शांति को छीनने का प्रयास निरंतर कर रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले भाग में हम जानेंगे कि परिवार में बढ़ती अशांति क्यों है। बाबा कहते हैं, घर को जलाने वाला हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो अपने ही अंदर बैठा होता है। पिछले कुछ महीनों से तेरे घर में लड़ाई झगड़े बढ़े हैं, भाई बहन में दूरी आ रही है, माँ बेटों की बातों में कड़वाहट बढ़ रही है और पिता की आंखों में चिंता छिपी नहीं रह रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ताकत अंदर ही अंदर तेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश लगातार कर रही है। नीम करौरी बाबा ने ऐसे ही हालातों के लिए कहा था कि जहां एक इंसान बार बार दूसरों को भड़काता है, वहां परमात्मा की कृपा रुक सी जाती है। इसीलिए अगर तेरे घर में ये सब कुछ हो रहा है, समझ जाना कि घर में कोई ना कोई बुरी शक्ति प्रवेश कर रही है। दूसरे भाग में हम जानते हैं वो इंसान जो तेरे परिवार का विनाश चाहता है। सोच, क्या तेरे आसपास कोई ऐसा है जो तेरे परिवार के सदस्यों से अलग अलग बातें करता है, जो माँ के सामने बेटे की शिकायत करता है और बेटे के सामने माँ के बारे में बुरा बोलता है। बाबा कहते हैं, जो जुबान से मीठा और मन में जहर रखे वो इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये इंसान तेरे घर का ही हो सकता है, कोई करीबी रिश्तेदार, कोई पुराना मित्र या पड़ोसी। वो लगातार ये चाल चल रहा है कि तेरे परिवार के विश्वास को कैसे तोड़ा जाए। इसीलिए सावधान होने के लिए क्रमांक तुझ तक पहुंचा है। अब जानते हैं कि चालबाज की चाल भला क्या है। महाराज जी के अनुसार जब घर में कोई प्रतिदिन कलह पैदा करे तो समझो वहां कोई काली बुद्धि काम कर रही है। ये चाल बहुत धीमी पर घातक होती है। वो इंसान तेरे घर के लोगों को अलग अलग भावनात्मक रूप से कमजोर करता है। बेटी को लगता है माँ उसका साथ नहीं देती, बेटे को लगता है पिता उस पर विश्वास नहीं करते, और फिर घर सिर्फ चार दीवारी रह जाती है, परिवार जैसा कुछ भी नहीं होता। अब जानते हैं बाबा के वो संकेत जो बताते हैं कि इस परेशानी से कैसे निपटा जाए और इस परेशानी का सबब क्या है। बाबा के अनुसार ऐसे इंसान की पहचान कुछ विशेष लक्षणों से होती है। पहला, वो हर बार तेरे घर में झगड़ों के समय मौजूद अवश्य रहता है और मुख्यतः झगड़ों की वजह भी वही व्यक्ति होता है। दूसरा है, वो अक्सर तेरे परिवार के राज दूसरों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, बड़ी ही चतुराई से। तीसरा है, वो तेरे परिवार को अलग अलग समय पर अलग अलग सलाह देता है और कहीं ना कहीं चाहता है कि तेरे परिवार में फूट पड़ जाए और कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार भी आ जाए। और सबसे बड़ा संकेत, वो कभी नहीं चाहता कि सब एक साथ बैठकर बात करें। बाबा कहते हैं, जो सत्य से डरे वही झूठ की चादर उड़े हमेशा रहता है। अब तक तो आपने सुना परेशानियों के बारे में। इन परेशानियों से कहीं ना कहीं आप पहले से अवगत हैं और कहीं ना कहीं यहाँ तक क्रमांक को सुनने के बाद आप समझ भी गए होंगे यहाँ किस व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन अब समय आ गया है समाधान जानने का। महाराज जी के अनुसार ऐसी परेशानी से कैसे निपटें, आइए अब जानते हैं। अब बात आती है समाधान की। बाबा का मार्गदर्शन कहता है कि सबसे पहला, राम नाम की शक्ति को पहचानिए। सुबह उठकर 11 बार राम राम का जाप करो। ये परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। घर में चलने वाली हर प्रकार की चाल, हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति दिलाता है। इसीलिए अगर आपने इससे पहले कभी भी प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप नहीं किया है, आज से अभी से ये प्रण कर लीजिए, रोजाना सुबह उठकर सबसे पहला काम प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना परम आवश्यक आपके लिए बन जाता है। दूसरा है, तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाना। ये नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। रोजाना इस उपाय को इसलिए भी मैं बताना चाहता हूं क्योंकि ये एक छोटा सा उपाय इतना शक्तिशाली है कि आपकी बुद्धि से बहुत परे ये उपाय आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय बन सकता है। तुलसी का पौधा जिस घर के आगे लगा होता है वहां किसी प्रकार की नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। इस छोटे से उपाय को हर कोई व्यक्ति कर सकता है। ऐसे घर में जहां तुलसी का पौधा मौजूद होता है वहां आधी से ज्यादा परेशानी तो घर के अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाती। तीसरा है, एक साथ भोजन करना। यानी कि महाराज जी भी कहते हैं कि एक साथ खाया गया अन्न
बिछड़ी आत्माओं को जोड़ता है। इसीलिए एक साथ बैठने का प्रयास करें, एक साथ भोजन करने का प्रयास करें। धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप सुधरती चली जाएंगी। ऐसा माना जाता है साथ में भोजन करने से आपसी मतभेद खत्म हो जाते हैं, आपसी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और प्रेम बढ़ता है। इसीलिए बहुत ही दिव्य उपाय ये भी है। आइए जानते हैं चौथा उपाय क्या है। चौथा उपाय है बहुत सरल, उस इंसान से दूरी बना लो जिस पर आपको शक है कि ये आपके जीवन में प्रगाढ़ता को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। जो सबके सामने अच्छा हो लेकिन अकेले में जहर उगले, ऐसे व्यक्ति से आज से अभी से अपना पूरा संबंध आप छोड़ दीजिए और उस इंसान से दूरी बना लीजिए बिना किसी व्यक्तिगत मतभेद के, क्योंकि ये चौथा उपाय आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। और यहाँ पर जानते हैं महाराज जी की चेतावनी और आज के इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश महाराज जी आपके लिए क्या कहते हैं। बाबा का वचन है, जो घर को बांटता है उसका कर्म उसी घर की राख में मिल जाता है। अब निर्णय तुझे लेना है, क्या तू उस इंसान को पहचानने के बाद भी अनदेखा करेगा या तू अपने परिवार को फिर से जोड़कर उस विनाशकारी शक्ति को बाहर निकालेगा। तेरे पास अभी भी समय है लेकिन बहुत कम है। बाबा कहते हैं सावधान, आत्मा ही परमात्मा की कृपा की पात्र बनती है। इसलिए ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर होना आज से अभी से आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। बाबा की कृपा की अनुभूति के लिए आपको समझना है कि आंखें बंद करके बाबा के चरणों में मन लगाकर प्रार्थना करें कि हे बाबा, जो तेरे मार्ग से भटक गया हूँ, मुझे फिर से अपने परिवार के प्रेम और सत्य के रास्ते पर लेकर आइए। तेरे घर का हर कोना फिर से मुस्कुराएगा। तुझे ये प्रार्थना करने के बाद एहसास होगा, परिवार फिर से एक होगा देखना, और वो इंसान जिसकी चालबाजी ने स्थिति तेरी बनाई है वो खुद तेरे आत्मबल से दूर भागेगा। अगर ये वीडियो तेरे अंतर मन को छू गया है तो इस वीडियो को साझा करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां कोई ना कोई व्यक्ति परिवार को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है कि तेरे एक वीडियो साझा करने से ऐसे कई परिवार बच जाएं। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व यही कहना चाहूंगा कि जो भी नए अनन्य दर्शक इस क्रमांक को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के महाराज जी से संबंधित वीडियोस आपको रोजाना सबसे पहले मिले और महाराज जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।